लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास होने के बाद अब बिल को लेकर सरकार द्वारा किए गए वादों पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15,008 संपत्तियां वक्फ की हैं। इन संपत्तियों में से 19% पर भूमि माफियाओं का अवैध कब्जा है। अब बिल पास हो गया है, इस अवैध कब्जे को जल्द हटाया जाएगा और वक्फ की संपत्तियों का उपयोग स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए होगा। इसमें कार्यवाही भी की जा रही है। उज्जैन के मदार गेट क्षेत्र में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला पिछले जून माह में सामने आया था, जिसके तहत उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है। रियाज खान युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। दरअसल रियाज खान पिछले 26 साल वक्फ बोर्ड उज्जैन में अध्यक्ष रहे। इस दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखरेख करते रहे। 24 अप्रैल 2024 को वक्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान को नोटिस दिया था, जिसमें अवैध रूप से वर्ष 2006 और 7 से वर्ष 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। बोर्ड ने रियाज को पत्र लिखकर कहा कि क्यों ना आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 34 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त राशि की वसूली आपसे की जाए। वक्फ बोर्ड ने 2 अगस्त 2023 को जांच समिति गठित कर रियाज के कार्यकाल की जांच कराई। जांच में पाया गया कि मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग्स और 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में किया गया है। हर जगह उज्जैन के ही हम अपना उदाहरण ले लें तो यहाँ मदार गेट जो दरगाह है वहाँ पर वक्फ बोर्ड में 15 दुकानें दिखाई गई और पिछले 20 सालों से 115 दुकान बनाकर वहाँ के मुतवल्ली उसका लाभ अपना घर चलाने में, अपनी जेब भरने में कर रहे थे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जब जांच करवाई तो 115 दुकानें निकली, ऑफिसेस अलग, गोडाउन अलग। 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई और जो संपत्तियों से वसूल करने के लिए आरआरसी जारी होती है, रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट यहाँ जारी किया गया। उसी प्रकार से सागर बीना में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की अल्ताफ काजी जी जो है वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रियाज खान भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी जारी की है। इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में लोगों की बदनीयती चरम पर है। उन बदनीयती को और बेईमानियों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमर कसी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबके विकास के तहत मुसलमान समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका विकास करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और मुझे लगता है कि इससे समाज आत्मनिर्भर बनेगा, गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद हो पाएगी। रियाज खान ने कई साल तक किराया वसूला, लेकिन इसकी सूचना ना तो बोर्ड को दी गई और न किराएदारों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दिया गया। वक्फ संपत्ति का उपयोग निजी संपत्ति के रूप में किया गया, इसका अनाधिकृत लाभ अर्जित किया गया। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल कहते हैं कि पूरे प्रदेश में वक्फ की संपत्ति से अब अवैध कब्जेधारी से अवैध कब्जा हटाकर पट्टेधारियों को दिया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। वक्फ की 90% संपत्ति पर आज भी अवैध कब्जे हैं। लोग अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को इसलिए दान करते हैं ताकि उस संपत्ति का उपयोग परोपकार के कार्यों में हो। बावजूद इसके चंद लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। देश की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मामले में एडिशनल एसपी नीतेश भार्गव ने बताया कि मदार गेट क्षेत्र स्थित वक्फ की संपत्ति को लेकर पूर्व में एक आवेदन आया था। आवेदन में तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान पर कई आरोप थे, जिसमें मुख्य आरोप वक्फ की संपत्ति को लेकर अवैध वसूली का था। आवेदन को जांच में लिया गया और साक्ष्य संकलित कर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में यदि और भी कोई तथ्य आते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। इसमें पूर्व में एक वक्फ मस्जिद के जो अध्यक्ष थे उनकी ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की ओर से निष्कासित पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध वो आवेदन था। इनका आरोप था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है
उस पर कुछ अवैध वसूली को लेके उनके आरोप थे और उसमें कई अन्य बिंदु भी शामिल थे। हम लोगों ने पूरा मामला जांच में लिया। जांच के बाद इसमें साक्ष्य का संकलन किया गया। साक्ष्य जब पर्याप्त हो गया तो उसमें खाराकुआ पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। उस मामले में हम लोग गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं और भी आगे इसमें जो भी एविडेंसेस या अन्य कोई आरोपी आते हैं तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे।